तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी टेट के बारे में। तो देखिए आज का जो 25/2/2024 का एक खबर है कि व्यापम ने भेजा एससीईआरटी को शेड्यूल। पिछली बार 2022 में हुई थी परीक्षा सीजी टेट 7 मार्च से आवेदन, परीक्षा जुलाई में। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और सबसे पहले जानकारी जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि जिसको टेट बोलते हैं, 2024 के लिए शेड्यूल तैयार हो गया है। व्यापम की ओर से यह परीक्षा 21 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए आवेदन जो है कि आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च से भरे जाएंगे। व्यापम की ओर से परीक्षा व इसके आवेदन से संबंधित शेड्यूल राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है और यहाँ से सहमति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित तारीख से जो कि शुरू हो जाएगी। और मैं बता दूं कि स्कूल में 5वीं से जो कि 5वीं और 8वीं से लेकर के जो है कि अध्यापन की पात्रता के लिए यह परीक्षा जो है कि आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का क्वालिफाई किए बिना जो है कि जो जितने लोग डीएलएड हो चाहे बीएड डिग्री वाले हों, उनके लिए प्राइमरी व मिडिल स्कूल में क्या है, सहायक शिक्षक के लिए पात्र माने जाते हैं। यानी कि जब तक इनके पास टेट इन लोग नहीं निकालेंगे तब तक ये भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब जो है कि 33,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती होने वाली है। जैसे कि आप सभी ने पिछले बार में वीडियो में आपको बताया था कि जो है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जो है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है कि विज्ञापन जारी होने वाला है। उन्होंने जो है कि प्रेस विज्ञप्ति में ये बता दिया है कि अभी निकलने वाला है, इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक समेत अन्य पद हैं। इससे पहले यहाँ जो कि टेट के आयोजन की तैयारी है। पिछली बार वर्ष 2020 में टेट हुई थी, तब प्राइमरी व मिडिल में टेट के लिए जो कि 7,80,000 आवेदन मिले थे, ठीक है। जबकि परीक्षा में 5.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने प्राइमरी व मिडिल दोनों के लिए फॉर्म भरा था, इस प्रकार से उन्होंने बताया। और देखिए, क्वालीफाई करने के लिए पिछली बार 60% नंबर जरूरी थे। पिछली बार की बात करें, पिछली बार 2022 में टेट आयोजन के लिए आयोजित की गई थी। तब परीक्षा में 150 नंबर के सवाल पूछे गए थे। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक थे। इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को न्यूनतम 60% नंबर जो है कि प्राप्त करना जरूरी था। इसी तरह निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, है ना। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इस बार भी टेट की आयोजन की जा सकती है, उन्होंने बताया है। अब तक 7 बार हुई है टेट, जब तक से जो है कि टेट की परीक्षा हो रही है, और 7 बार हुई है। राज्य में शैक्षिक पात्रता परीक्षा का अब तक 7 बार आयोजन की गई है। पहली बार वर्ष 2011 में आयोजन की गई थी और इसके बाद 2014, 2016, 2017, 2019 और 2020 और 2022 में हुई थी। इस तरह से अब 8वीं बार जो कि टेट की तैयारी है। इसी तरह जो कि टेट एक बार क्वालिफाई करने के पर जो कि सर्टिफिकेट आजीवन मान्य होगा। पहले तो आजीवन मान्य नहीं था, कुछ दिनों कुछ सालों के लिए, 5-7 सालों के लिए जो एलिजिबल था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब जो है कि आजीवन कर दिया है। पहले सर्टिफिकेट के लिए वैधता देखिए 7 साल थी, ठीक है। कुछ साल पहले इसमें बदलाव किया गया है और ये जो है कि आजीवन में एक बार आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और देखिए, इसी के साथ ही बता दूं कि बीएड और डीएलएड की परीक्षाओं के लिए भी जो है कि आवेदन शुरू हो गया है। उसके बारे में हम लोग बताएंगे बाद में, अगले वीडियो आपको विस्तार से मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो ये था कि जितने भी लोग शिक्षक भर्ती में भरने वाले हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं जो कि बेरोजगार साथी हैं, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए भरना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टेट जो है कि आवश्यक है। इसके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि अभी तो प्रेस विज्ञप्ति में आ गया है कि इसका जो परीक्षा है वो 7 तारीख से फॉर्म तो भरा रहा है, लेकिन जो परीक्षा है वो जुलाई में होगा, ठीक है। इसके बारे में आ गया है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में क्या क्या प्रवेश पत्र कब आएगा, कटअप क्या रहेगा और रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं बता दूं कि देखिए, टेट की परीक्षा तो है, अभी कुछ दिन के बाद क्या होगा कि जो ये टेट का जो परीक्षा हो रहा है, ये तो अभी मिडिल और बोले तो प्राइमरी के लिए है ना, प्राइमरी मिडिल के लिए 5वीं पहली से 5वीं, 5वीं से 8वीं के लिए है। लेकिन अभी जो कि टेट के लिए जो नेशनल लेवल पे बात चर्चा हो रही है कि जो अभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी टेट के लिए अनिवार्यता होने वाली है, ठीक है। तो जितने भी हमारे जो साथी हैं जो जो इस बार के टेट में भरने वाले हैं, वो निश्चित रूप से इसको भरिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके लिए जो मांगे हैं वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो निश्चित रूप से भी जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती है, उसमें आप लोगों को एक बोले तो एक बेनिफिट मिल जाएगा कि सबसे पहली बात तो आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे, और जो भी जितने भी टेट नहीं निकाले हैं उनके लिए जो है कि एक नेगेटिव बात होगी कि वो परीक्षा में भर नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, बीएड भी बहुत सारे लोग कर लिए हैं आपके ज़माने में, लेकिन ठीक है, लेकिन क्या है कि उनका टेट नहीं निकल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है तो प्लस पॉइंट होने वाला है कि आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और मैं बता दूं कि देखिए, इस बार कम से कम ये भर्ती में
जो जितने हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी स्कूल हो उसमें अभी टेट की कोई बात नहीं है, यानी कि इस बार शायद भर्ती में जो वर्ग 1 के लिए है उसमें शायद टेट की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन जो मिडिल है और प्राइमरी है उसमें निश्चित रूप से हमको जो टेट निकालना पड़ेगा, और जो प्राइमरी है उसमें जो डीएलएड वाले भर सकेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डीएलएड किए हैं या डीएड किए हैं तो आप प्राथमिक कक्षा के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आप वर्ग 2 में ही भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बीएड किए हैं, जितने भी बीएड के साथी हैं, वो जो बीएड किए हैं वो केवल वर्ग 2 में भर सकेंगे, उनके लिए वर्ग 1 में नहीं भर पाएंगे। यदि वो ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएड बीएड दोनों किए हैं वो वर्ग 2 वर्ग 1 में वो नहीं, वर्ग 3 वर्ग 2 में भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो डीएलएड की हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में भर पाएंगे, और जो बीएड के हैं वो केवल वर्ग 2 में भर पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। और हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद।